गांव में रसमोली और विनीता नाम की दो सहेलियां रहती थी। रसमोली का घर नदी के इस तरफ और विनीता का घर नदी के उस तरफ था। दोनों रोजाना सुबह नदी में तैरने आती थीं। तैरने के बाद वे गन्ने के खेतों में जाकर गन्ने खाती और बातें करती। जगतपुर वाले लड़के से मेरी शादी की बात फेल हो गई। वो बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहा था, लेकिन मेरे पापा हीरो होंडा देने को कह रहे थे। आजकल के लड़कों का दिमाग खराब हो गया है। फिल्म में हीरो के पास जो मोटरसाइकिल देख लेते हैं वही मोटरसाइकिल मांगते हैं। मैंने तो अपने पापा से मना कर दिया है कि जो भी लड़का मोटरसाइकिल मांगे उससे शादी की बात करना ही मत। एक दिन जब रसमोली और विनीता गन्ने के खेतों से वापस नदी पर लौटे तो उन्होंने देखा नदी के किनारे एक मगरमच्छ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। मगरमच्छ की पीठ में चाकू घुसा हुआ था। रसमोली को मगरमच्छ पर बहुत दया आई। विनीता, चलो चलकर उस मगरमच्छ की मदद करते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? वो हमें खा जाएगा। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। मैं चलती हूँ। विनीता नदी पार करके अपने घर चली गई। रसमोली भी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उससे मगरमच्छ का डर देखा नहीं गया। वो मगरमच्छ के पास गई। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। मेरी पीठ से चाकू निकाल दो और मेरे घाव पर पट्टी कर दो। मेरी मदद करो। क्या तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। पहले तुम मेरी पीठ से चाकू निकालो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। रसमोली ने मगरमच्छ की पीठ से चाकू निकाला और उस पर पट्टी बांधी। मेरा नाम खजूर दास है। प्यार से तुम मुझे खजूरा बुला सकती हो। मैं पहले एक सामान्य इंसान था। एक दिन मैंने जंगल में रहने वाले फिरंगी जादूगर का बकरा चुरा कर खा लिया था। गुस्से में उस जादूगर ने मुझे मगरमच्छ बना दिया। सूरज की रोशनी में मैं मगरमच्छ रहता हूँ, लेकिन रात होते ही मैं अपने असली इंसानी रूप में आ जाता हूँ। तुम्हें चाकू किसने मारा? कुछ मछुआरे मुझे पकड़कर और मुझे काट पीट कर बेच देना चाहते थे। रसमोली ने मगरमच्छ को एक गुप्त स्थान दिखाया, जहाँ वो आराम से इंसानी पहुंच से दूर रह सकता था। रात में जब खजूरा इंसानी रूप में आ जाता तो रसमोली उसके लिए खाना लेकर जाती। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं जीवित नहीं बच पाता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें मेरे घर चलकर मेरे पिताजी से बात करनी होगी। पता नहीं वो एक मगरमच्छ से मेरी शादी करने के लिए राजी होंगे या नहीं। खजूरा एक रात रसमोली के साथ उसके घर गया और उसने रसमोली के पिताजी को सारी बात बताई। अगर तुम दिन में मगरमच्छ बने रहोगे तो काम धंधा कैसे करोगे? नदी में बहुत कुछ बहकर आता है। मैं नदी के अंदर से जरूरी सामान इकट्ठा करके ला सकता हूँ और मछलियाँ पकड़कर भी ला सकता हूँ। रसमोली नदी के अंदर से लाए गए सामान को बेच आएगी और इस तरह हम लोग अपना खर्च चला लेंगे। रसमोली और खजूरा की शादी हो गई। पूरा गांव एक लड़की और मगरमच्छ की शादी देखने के लिए इकट्ठा हुआ। शादी के बाद रसमोली अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। अब वह विनीता से मिलने नहीं जाती थी। रसमोली नदी पर भी जाती तो अपने मगरमच्छ पति की पीठ पर बैठकर सैर का आनंद लेती। खजूरा नदी के अंदर से कभी कभी कीमती सोने की चीजें भी ढूंढ कर लाता था। उधर विनीता की शादी तय नहीं हो पा रही थी। जिस भी घर से विनीता की बात चलती, कभी विनीता की कम लंबाई तो कभी दहेज के कारण शादी तय नहीं हो पाती। विनीता जब रसमोली को खजूरा के साथ मौज मस्ती करते देखती तो उसे बहुत जलन होती। काश रसमोली की जगह खजूरा मुझे मिला होता, तो आज रसमोली को जो खुशियाँ मिल रही है वो मुझे मिली होती। खजूरा जब मगरमच्छ है तो रसमोली को भी कोई जानवर बनना चाहिए, तब तो दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। विनीता उस जादूगर को ढूंढने निकली जिसने खजूरा को मगरमच्छ बनाया था। काफी पूछताछ के बाद उसे फिरंगी जादूगर का पता चल गया। फिरंगी जादूगर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। विनीता ने जादूगर के पास जाकर कहा,
तुमने खजूरा नाम के जिस लड़के को मगरमच्छ बनाया था, वो शादीशुदा जीवन बिताकर बहुत मौज मस्ती कर रहा है। मैं खजूरा और उसकी पत्नी का मजाक खराब करना चाहती हूँ। क्या तुम उसकी पत्नी को छिपकली बना सकते हो? नहीं, उस लड़के को मैंने गुस्से में मगरमच्छ बना दिया था। दोबारा उससे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। अगर दोबारा वो मुझसे मिलता तो मैं उसे वापस इंसान बना देता। मैं उसे पहले ही काफी तकलीफ दे चुका हूँ, इसलिए अब और उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। विनीता को जादूगर की बातें सुनकर बहुत निराशा हुई। वो जादूगर के घर से बाहर आ गई, लेकिन छुपकर खिड़की से जादूगर के घर रखा सामान देखने लगी। उसने देखा कि जादूगर के पास एक डंडा है। डंडे को जमीन में 3 बार ठोककर वह किसी भी चीज का रूप बदल देता है। जादूगर जब बाथरूम में चला गया तो विनीता चुपके से उसके घर में घुसी और उसका डंडा उठा लाई। डंडा लेकर वह सीधे रसमोली के घर पहुंची। आओ विनीता, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं, तो मैं ही तुम्हारे पास चली आई। विनीता ने 3 बार डंडा जमीन पर मारा और बोली, रसमोली को छिपकली बना दे। रसमोली छिपकली नहीं बनी, लेकिन विनीता छिपकली बन गई। अरे ये क्या हो गया? रसमोली को छिपकली बनना चाहिए था, मैं कैसे छिपकली बन गई? पीछे से फिरंगी जादूगर वहां पहुंचा। मेरा डंडा सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति इसे चुरा कर इस्तेमाल करता है तो इसका जादू उस पर असर दिखाता है। खैर, अच्छा हुआ कि इसी बहाने मैं खजूरा के पास पहुँच गया। जादूगर ने खजूरा को वापस इंसान बना दिया। खजूरा, अब दिन हो या रात तुम इंसान ही रहोगे। लेकिन तुम शैतान लड़की, तुमने मेरी जादुई डंडे का गलत इस्तेमाल करना चाहा, इसलिए अब तुम 3 साल छिपकली बनकर ही सजा काटोगी। और 3 साल बाद मैं जिंदा रहा तभी तुम ठीक हो पाओगी। इस तरह प्रेम से भरी रसमोली को एक अच्छा जीवन मिला। वहीं नफरत से भरी विनीता को छिपकली के रूप में